ओम शांति। तो आज हम इसी विषय पर चिंतन करेंगे कि बाप की यथार्थ याद के द्वारा दिल को सच्चा और मन को स्वच्छ कैसे बनाएं। जैसे हम सभी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी 5 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं ना। भूमि का भी इस्तेमाल करते हैं, जल का भी इस्तेमाल करते हैं, वायु का भी इस्तेमाल करते हैं, अग्नि का भी इस्तेमाल करते हैं और आकाश का भी इस्तेमाल करते हैं। और 5 तत्वों का हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो इसी कारण से हम इस संसार में जिंदा रहते हैं, हम अपना कार्य व्यवहार भी कर पाते हैं। किंतु हम में से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको वैज्ञानिक कहते हैं। वो वैज्ञानिक क्या करते हैं, हर तत्व की गहराई में जाते हैं। वो भूमि का इस्तेमाल करते हैं किंतु वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं, अणु के लेवल पर जाते हैं और अणु से भी ज्यादा गहरे लेवल पर जाते हैं। जल का इस्तेमाल करते हैं किंतु उसकी बहुत गहराई में जाते हैं। वायु की भी बहुत गहराई में जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, 2 भाई थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी उबल रहा था एक बर्तन में, उन्होंने देखा कि उस हवा के प्रेशर, स्टीम के प्रेशर से वो ढक्कन भी हिल रहा है। तो उन्होंने क्या बना दिया, इंजन बना दिया, उसे ट्रेन बन गई है ना। तो उनकी जो एक एक फिर उसकी गहराई में जाते जाएंगे, उसको कैसे यूज करना है। जैसे आइंस्टीन ने क्या किया, जो भी हमारे जितने भी पदार्थ बने सब मॉलिक्यूल से बने होते, परमाणु से बनते हैं। तो उन्होंने उसके आविष्कार किया, उसकी गहराई में गया, तो बाद में क्या बन गया, उससे एटम बॉम्ब बन गया। कई देश ऐसे जहां पर सिर्फ पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ही उससे एटॉमिक पावर से चलती है। जैसे रशिया है, वहां पर पानी से बिजली नहीं बनाते हैं। पानी तो वहां नदियों में पानी नहीं होता है, सिर्फ बर्फ होती है। तो वहां तो पानी से बिजली बनी नहीं। हमारे भारत में बनती है बिजली, क्योंकि वह टेम्परेचर ही -10 रहता है, हमेशा पानी जमा रहता है, तो पानी से बिजली नहीं बन सकती है। तो वहां जितनी भी बिजली बनती है वो सारी कहां से बनती है, एटॉमिक पावर से बनती है। ऐसे कई सारे देश हैं जहां सिर्फ एटॉमिक पावर से ही बिजली चलती है। तो जैसे पंखा बनाया, एयर कंडीशन बनाया, है ना, एरोप्लेन बनाया नहीं बनाया। तो ये कैसे बनाया वैज्ञानिकों ने, इन्हीं 5 तत्वों की गहराई में जाके बनाया। तो वैज्ञानिक कहलाए, साइंटिस्ट कहलाए। कि तो जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी साइंस है, स्टडी ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों की एनालिसिस को, उसमें क्या क्यों कैसे सोचो, तो उससे कहते हैं साइंस। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, आत्मा की पढ़ाई, आत्मा के ऊपर रिसर्च, आत्मा की गहराई। इसकी गहराई में जाएं तो हम क्या कहलाते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट कहलाते हैं। और इसमें भी सभी, आपको पता है कि जब बाबा आया है, हमारा मीठा बाबा आया है, और बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आया है, सतयुग के लायक बनाने के लिए आया है, मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए आया है। पर उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। उसमें कोई तो 8 रत्न बनेंगे, कोई 108 की माला में आएंगे, कोई 16,108 की माला में आएंगे, कोई 9 लाख में आएंगे, है ना, कोई 9 लाख की में भी नहीं आएंगे, कोई आगे 33 करोड़ में आएंगे, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा, किसी को कोई तो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, 82 जन्म लेने वाले भी होंगे, 81 जन्म लेने वाले, 80 जन्म लेने वाले भी होंगे। तो नंबर क्यों बने, कोई बहुत राजा, कोई महाराजा, विश्व महाराजा, विश्व महारानी होंगे, कोई साहूकार होंगे, कोई राजा होंगे, रानी होंगे, कोई प्रजा होंगे, कोई उनके भी राजाओं के भी दास होंगे, कोई फिर उसके भी दास के भी दास होंगे, और कोई प्रजा के भी दास होंगे, है ना। कोई चंडाल भी बनेंगे। नहीं, ऐसा क्यों होता है। ये 108 रत्न कौन से बनते हैं, विजयमाला के दाने कौन बनते हैं। विजयमाला के दाने वो बनेंगे जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की गहराई में जाते हैं, योग की गहराई में जाते हैं।
महीनता में जाते हैं। अगर हमें महान बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? महीनता में जाना पड़ेगा। महान बनने के लिए महीनता में जाना पड़ता है, ऊपर ऊपर से नहीं। सुबह सिर्फ मुरली सुन ली, सुबह अमृत वेला योग कर लिया, नहीं, वो काफी नहीं है। शाम को बाबा से एक बार सोते समय गुड नाइट कर ली, इससे प्रजा में तो आएंगे, इतना काम करेंगे प्रजा में तो आ जाएंगे। किंतु जब तक बाबा ने जो हमें बताया, सुबह मुरली सुनाई, उस मुरली की गहराई में जाकर के विचार सागर मंथन नहीं किया, मनन चिंतन और मंथन से मक्खन निकाला नहीं और उस पर फिर धारण नहीं किया, तब तक हम महान नहीं बन सकते। आपको पता है ये जो 108 की जो माला होती है ना, विजयी मणकों की माला जो होती है, इसको खाली हिंदू नहीं पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं। मुसलमान जो होते हैं ना, वो मुसलमान सूफी संत होते हैं, जो भी उनके फकीर होते हैं, वो भी माला जपते रहते हैं। पादरी जो होते हैं, क्रिश्चियन पादरी, वो भी माला जपते रहते हैं। सरदारों के यहां सिख धर्म में भी उसको रखते हैं माला को। तो जितने भी इंसान हैं धरती पर, वो सबके सब इस 108 की माला को पूजनीय समझते हैं। तो अर्थात वो 108 आत्माएं, उन्होंने बाबा के साथ मिलके इतने सारे विश्व को परिवर्तन करने का कार्य किया है। इसलिए कोई भी धर्म का व्यक्ति भी उनको आदर से देखता है, उन मणकों को। तो हम ऐसा कैसे बने? तो आज हम इन्हीं बातों पे थोड़ा गहराई में जाते हुए, ताकि हर एक हमारे बाबा के मीठे मीठे बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आत्मा, जैसे अभी हमने कहा मन, सच्ची दिल क्या है और साफ मन क्या है। तो पहले तो पता होना चाहिए दिल क्या है और मन क्या है ना? हमने आज भी मुरली में सुना, अगर किसी के दिल को दुखी देंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के दिल को दुख देंगे तो क्या होगा? हमें भी दुख जरूर मिलेगा। तो हमें सबके दिल को सुख पहुंचाना है। मन मना भव, बाबा ने कहा मन मना भव से 2 ही अक्षर याद करने हैं बाबा। पर मन क्या चीज है, तो इसकी हम गहराई में जाएं। तो पहले दिल की बात करते हैं। दिल क्या चीज है? आप जानते हैं दिल क्या है? दिल किसे कहते हैं? दिल किसे कहते हैं? ये वाला दिल, ये वाला दिल, ये दिल तो इसमें कोई रह सकता है क्या? इसमें बाबा रह सकता है? इसमें कोई मनुष्य रह सकता है? इसमें तो 4 चैम्बर होते हैं, खून से भरा होता है। कोई अंदर रह जाए तो क्या होगा? वो तो अंदर बाहर होता रहेगा ना। इसमें कोई जगह नहीं रहने की, जगह नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर रहने की। हमने तो बहुत दिल खोल के देखे हैं ना, हमें तो कोई कभी मिला नहीं अंदर कोई भी, है ना। तो इस दिल में कोई रहता नहीं है। किंतु इस दिल के बारे में कहते हैं कि ये वो मेरे दिल में समा गया, बाबा मेरे दिल में रहता है, मैं बाबा के दिल में रहता हूं, मेरे दिल को दुखी नहीं करो, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, दिल एक मंदिर है। कौन सा वाला दिल? कौन सा दिल? अब ये दिल क्या चीज है? आत्मा के बारे में जानते हैं हम सभी कि आत्मा एक छोटा सा बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे एक तार में बिजली को हम देख नहीं सकते बहते हुए, ऐसे आत्मा को हम यहां देख नहीं सकते हैं। आत्मा यहां नहीं है, इससे 2.5 इंच अंदर है। इस पॉइंट से, दोनों व्यक्तियों के बीच में जो पॉइंट है, इससे 2.5 इंच अंदर है, और यहां से ऊपर से 3 इंच नीचे है। इंग्लिश में कहें, एक जो 2 ब्रेन है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, उसके बीच में एक और ब्रेन होता है, तीसरा ब्रेन कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसमें दोनों ब्रेन की कोडिंग यहां पर होती है, डिकोडिंग कहें ना, यहां होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड है, उससे हार्मोन्स निकलते हैं। सारी बॉडी की कोशिकाओं में आपस में हार्मनी बनी रहे, वहां से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो जगह है ना, वहां वो आत्मा की सीट है। जब आत्मा शरीर के बाहर है, तो आत्मा, जैसे जब आप अपने घर से आए, शांति वन में आए, तो अपना बैग पैक करके लाए थे ना। आपका जो बॉक्स लेकर के आए, बैग लेकर के आए, उसमें सब कुछ पैक था, आपके कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग का सामान, जो भी सामान था आपका पैक करके लेके आए ना।
जब कमरा मिल गया तो फिर क्या किया आपने? डायमंड हाउस का कमरा मिला है, कहीं भी कमरा मिला तो फिर क्या किया आपने? अलमारी में कपड़े रख दिए और जो बाथरूम का सामान बाथरूम में रख दिया, और जब जाएंगे तो वापस क्या करेंगे? सब पैक करके ले जाएंगे ना। ऐसे ही आत्मा जब शरीर में आती है, 5वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है, तो आत्मा के साथ अपने साथ मन बुद्धि संस्कार लेकर के आती है। और आत्मा 7 ऊर्जाओं से बनी हुई है। जैसे इस बल्ब से दो एनर्जी निकल रही है, लाइट और गर्मी। लाइट भी निकल रही है, गर्मी भी निकल रही है, देखो ना, पसीना आता है, इसके यहां पर सामने निकलने से पसीना आता है, गर्मी भी निकल, इसमें से दो एनर्जी निकलती हैं। ऐसे आत्मा में से 7 एनर्जी निकलती हैं। पहली एनर्जी कौन सी आत्मा से जो निकलती है? वो ज्ञान निकलता रहता है। जैसे बॉडी में आई ना आत्मा, तो ये ज्ञान यहां से, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, सोनोग्राफी में साउंड निकलती है, वो साउंड है, आवाज है, किंतु उसको अल्ट्रासाउंड, जो सुन नहीं सकते कानों से, ऐसी एक साउंड निकलती है, वो सारी बॉडी में जाती है। वो जो है क्या निकलती है? ये 4 आवाज निकलती हैं उसके अंदर से, ABCD है ना, अगर सूक्ष्म रूप में ABCD उसका नाम ले सकते हैं। A फॉर आत्मा, यहां से निकलता है कि मैं एक आत्मा हूं, है ना। पूरी बॉडी में, पूरी कोशिकाओं पे एक मैसेज जाता है, मैं आत्मा हूं। B फॉर बाबा, मैं परमात्मा की संतान हूं। C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, वो मेरी माता भी है, पिता भी है, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, जो भी संबंध पॉसिबल है उससे सब मेरे सर्व संबंध है। बच्चा, पत्नी, पति, जो भी संबंध बनाना चाहो वो हमारा सब कुछ है। और D फॉर ड्रामा, ड्रामा माना ये संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हम सब एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। वो हमें कर्म सिद्धांत के अनुसार डायरेक्ट कर रहा है। अर्थात जैसे मान लीजिए आपके जिस घर में आप रहते हैं वहां पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, जो भी हैं, है ना, और आपके बड़े हैं, पड़ोसी हैं, जहां बिजनेस करते हैं आपके साथ में काम करने वाले हैं, जहां ऑफिस में काम करते हैं आपके सुपीरियर्स हैं, बॉस हैं, नीचे काम करने वाले हैं, वो आपके साथ क्यों है? क्योंकि उनसे आपका पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। किसी ने आपको सुख दिया हुआ है, किसी ने आपको दुख दिया हुआ है, किसी को आपने सुख दिया हुआ, किसी को आपने दुख दिया हुआ है। वो सब आपके आसपास आके इकट्ठे हो गए। अब परमात्मा उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए। वो आपके घर में भी हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है। अगर आपने सुख दिया तो वो आपको सुख देते रहेंगे, और आपने दुख दिया हुआ तो आपको दुख देते रहेंगे। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है ना। आप उसको देते रहो बड़े हक से, आपको दुख देगा, है ना। नहीं होता ऐसे? होता है, नहीं होता है? तो वो परमात्मा डायरेक्टर है। हम गलती क्या कर लेते हैं? जो घर में बड़ा होता है ना, जैसे पति घर में बड़ा है, वो समझता है मैं डायरेक्टर हूं घर का, पत्नी को मेरी बात माननी चाहिए, इस बच्चे को मेरी बात माननी चाहिए। आप डायरेक्टर नहीं है, आप एक्टर हैं। वो सभी परमात्मा डायरेक्टर है। क्योंकि परमात्मा हमारा बाप है और ये हमारा आखिरी जन्म है, तो बाबा हमारा सारा हिसाब किताब चुकतू करा के आपस में फिर हमको अपने साथ लेके जाएगा। जैसे कोई बच्चा कहीं शहर में जाकर के फंस जाए, कहीं गया हो, वहां जाके बीमार पड़ जाए और कईयों से कर्जा ले रखा हो, बाप को खबर मिलती है बच्चा बीमार है, तो बाप क्या करेगा? उस शहर में जाएगा, उस बच्चे को पैसे देगा, बेटा चलो मेरे साथ चलो, सबका जिसके पैसे दे रहे हो उसके पैसे दे दो, जिससे लेने उससे ले लो, चलो अब अपने घर चलते हैं वापस। तो बाप यही करने आता है। तो ABCD का ज्ञान यहां पर आत्मा से सारी बॉडी पे उतरता रहता है। इसी को कुछ लोगों ने इनको, कुछ शास्त्रों में कुछ लोगों ने इसको अनहदनाद कहा। अनहदनाद माना अनलिमिटेड साउंड, अनलिमिटेड साउंड, है ना। यहां से वो आवाज सारी बॉडी में उतरती रहती है, सेल्स के ऊपर। तो ये जो पहली एनर्जी आत्मा से सारी बॉडी में जाती रहती है। दूसरी एनर्जी है पवित्रता की। ये ABCD से पवित्रता पैदा होती है। जैसे मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे साथ संबंध शिव बाबा के साथ हैं, और ये संसार एक ड्रामा है, इसमें सबका अपना अपना पार्ट है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें प्रॉब्लम की बात है क्या? प्रॉब्लम की
हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, गलत पहले भी हुए थे अब भी हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, मैं चुकते हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, है ना। तो इससे मन पवित्र होता है ना। तो ज्ञान से पवित्रता आती है। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। पहले पवित्रता का सागर नहीं, ज्ञान से हमको पवित्र बनाता है। तो आत्मा से ज्ञान की एनर्जी पहले निकलती है, उसके बाद पवित्रता की एनर्जी निकलती है, फिर शांति की एनर्जी निकलती है। पवित्रता से शांति का जन्म होता है, शांति से प्रेम पैदा होता है, रूहानी प्रेम पैदा होता है, और रूहानी प्रेम से अतीन्द्रिय सुख पैदा होता है। अतीन्द्रिय सुख माना एक होता है इंद्रियों का सुख, खाने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, छूने का सुख, है ना, यह है इंद्रियों का सुख। अतीन्द्रिय सुख आत्मा से परमात्मा के मिलने का सुख, ना मरने का सुख, यह मन में निकल जाना कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, अविनाशी हूं, इस बात को महसूस करने का सुख। मैं त्रिनेत्री हूं, त्रिकालदर्शी हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, यह बात समझने का सुख। अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से ऊपर का सुख अनुभव होता है। और जब यह सुख अनुभव होता है तो इसकी और एक्सटेसी, इसकी और गहराई में जाओ तो आनंद की फीलिंग होती है। और फिर आनंद आने के बाद फिर हमें, जब हम आनंद जिस चीज में प्राप्त करते हैं, फिर हमारे अंदर शक्तियां पैदा होती हैं, परखने की शक्ति। जो चीज में आनंद आया ना, उसको हम कहें हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, इसको सेलेक्ट कर लो, उसे परख लेते हैं तुरंत, ये राइट है, ये रॉन्ग, जिसमें दुख आया वो रॉन्ग है। निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति ना, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, मतलब पहाड़ को भी राई बनाने की शक्ति। पहाड़ इतनी बड़ी बात को भी एकदम छोटी सी राई बना देना। समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने, ये 8 शक्तियां इन 6 गुणों से मिलकर के बनती हैं, 6 एनर्जी से मिलकर के ये 8 शक्तियां बनती हैं। तो ऐसे आत्मा सारी एनर्जी बॉडी में निकालती रहती है, और इससे हमारा शरीर चलता रहता है, 7 एनर्जी से मिलकर के। तो 7 एनर्जी यहां से निकलती हैं और सारी जगह फैल जाती हैं। हमारी सारा शरीर उसी से चलता है, एक एक कोशिका उसी से चलती है। तो अब इसमें मन, बुद्धि, संस्कार कहां है? जो हिस्सा जहां पर आत्मा यहां है 2.5 इंच अंदर इससे, तो जो हिस्सा एकदम बिल्कुल इसके नजदीक है, वो हिस्से को बुद्धि कहते हैं। वहां ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ऐसे ऐसे नर्व सेल्स हैं, ऐसी ब्रेन की सेल्स हैं वहां पर जो बहुत सेंसिटिव हैं, उसको कैच कर लेती हैं। जैसे आप अपने घर से जब आते हैं ना, अपने ऑफिस, अपने घर से आए तो अलमारी में क्या रखेंगे सबसे पहले संभाल के? जो पैसे होंगे ना आपके पास, या तो जेब में रखेंगे या तो अलमारी में जो अंदर लॉकर है ना उसमें लॉक करके रखेंगे, जो भी पैसा। ऐसे ही आत्मा अपने पास रखती है ना वो चीज। तो ये 7 एनर्जी आत्मा में सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां है। तो यहां इसको हम बुद्धि कहते हैं, और इसके जो बाहर है ना वो उसको मन कहते हैं। एनर्जी फैल गई ना, एनर्जी जो फैली ना, देखो जब बाबा का चित्र भी देखते हैं ना, जो मधुबन में देखा होगा हमने, ओम शांति भवन में, तो उसमें चित्र ऐसे बने भी होते हैं ना, गोल गोल वलय वलय बने होते हैं। तो पहला जो वलय है वो अंदर बुद्धि, और बाहर 4 वलय जो मन के दिखाते हैं। तो ये बुद्धि जो है बेसिकली क्या है, इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञान कहां पर है? बुद्धि में। पवित्रता कहां है? बुद्धि में। शांति कहां है? बुद्धि में। प्रेम कहां है? बुद्धि में। सुख आनंद शक्ति कहां पर है? बुद्धि में, है ना। तो बुद्धि जो है वो पार्ट है जिसमें ये सारी 7 चीजें ज्यादा होती हैं। फिर मन के पार्ट आते हैं। मन में पहली चीज, मन क्या है? मन को इंग्लिश में कहते हैं टीम। मन में 4 चीजें होती हैं, टीम। पहली बात है मेमोरीज, स्मृति। स्मृति मतलब जो यादें, स्मृति। दूसरी बात है वृत्ति, एटीट्यूड। तीसरी बात है भावना, और चौथी बात है थॉट्स, विचार, संकल्प। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो जैसी हमारी बुद्धि होती, जैसी बुद्धि में जो 7 एनर्जी है ना, उसी हिसाब से फिर हमारी स्मृति बनती है। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति रहती है। सपोज मेरे को स्मृति में डॉक्टर हूं, तो मेरी चाल कैसे होगी? डॉक्टर जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर होगा, उसको स्मृति में रहता है मैं पुलिस इंस्पेक्टर, कैसे चलेगा वो? पुलिस इंस्पेक्टर की तरह। एक आदमी समझता है मैं भिखारी हूं, तो कैसे चलेगा? उसके चेहरे से पता लगे ना भिखारी है। तो जैसी स्मृति वैसी स्मृति से स्थिति बनती है। फिर स्मृति, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति होती है, वैसा एटीट्यूड होता है।
वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे कोई व्यक्ति नेगेटिव वृत्ति वाला आ जाए तो क्या करेगा, सारे वातावरण, सारा वायुमंडल कैसे नेगेटिव बना देगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, सारा वायुमंडल पॉजिटिव बना देगा। फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसे एक मां है अपने बच्चे के लिए, उसकी सदा ही शुभ भावना रहती, सपने में भी शुभ भावना रहती है। तो बच्चा जब मां के पास आता है तो उसको कितना वाइब्रेशन, दूर से 1000 किलोमीटर से चलना शुरू करता है बच्चा, उसको अपनी मां के वाइब्रेशन फील होने शुरू है, मेरी मां मेरा वेट कर रही है ना। 10,000 किलोमीटर दूर भी रहता है तो भी उसको क्या लगता है, उसको वो वाइब्रेशन मां के फील होते रहते हैं ना, नहीं होते। तो भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं और जैसी भावना फिर वैसे विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं और संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। जैसे हमारी संकल्प वैसे सृष्टि है ना। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प, है ना। तो संकल्प, जैसे आप मान लीजिए पहले आज से 15 साल पहले यहां कुछ भी नहीं था, शांतिवन में कोई कुछ नहीं था, जंगल था, खेत थे, यहां पर जहां बैठे यहां पर सब खेत थे। फिर संकल्प आया और संकल्प आने से क्या हुआ, फिर नक्शे बने और आज देखो तो इतना बड़ा शांतिवन बन गया। आज से 4 साल पहले मनमोहिनी वन था ही नहीं, वहां भी जंगल ही था एक तरह से। आज मनमोहिनी वन, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। तो संकल्प से सृष्टि बनती है। तो ये हमारा, तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, ये हमारा मन हुआ। इंग्लिश में कहे तो टीम, मेमोरीज, एटीट्यूड्स, इमोशंस और थॉट्स। अब बुद्धि के भी 4 पार्ट होते हैं। बुद्धि में भी जो सबसे जो अंदर वाला पार्ट है उसको दिल कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। कहता है मेरे दिल को मत दुखाओ, मेरा दिल मानता नहीं है ये बात। चोर डाकू भी कहते हैं मेरा दिल इस बात को नहीं मानता है। मतलब ये वो पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्ति भरी हुई है। इसको दिल कहते हैं। और इसके बाहर है हमारा विवेक। विवेक माना परखने की शक्ति कि राइट या रॉन्ग। और फिर है बुद्धि और फिर है हमारा चित्त। तो 4 बातें बुद्धि में होती हैं। बुद्धि प्रॉपर कहेंगे उसको ना। तो अभी नॉर्मली क्या होता है, जब सत्युग में थे ना हम, तो क्या था, हमारी बुद्धि, हमारा दिल क्या 7 गुणों से भरपूर था। उसमें यह पक्का था कि मैं आत्मा हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। देवी देवताओं को यह स्मृति रहती है सदाई कि मैं एक आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा, मैं देह नहीं हूं। देह के भान से परे रहते हैं। ज्ञान से भरपूर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से भरपूर, सतो प्रधान। सतो प्रधान माना 7 गुणों से भरपूर। सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। तो 7 गुणों से भरपूर रहती है आत्मा। दिल 7 गुणों से भरपूर है, उसमें देहभान है ही नहीं जरा भी। देह के संबंधों का भान ही नहीं है, इसलिए हमारा मोह होता ही नहीं। सभी नष्टों मोह रहते हैं। ये माताएं शोर क्यों कर, सभी नष्टों मोह रहते हैं। वहां देह का भान नहीं, इसलिए काम विकार है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, लोभ मोह अहंकार बिल्कुल अंश ही नहीं है, संपूर्ण निर्विकारी है। तो वहां पर एक ही भान रहता है, बस मैं आत्मा हूं, चमकता सितारा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा। यह भान सदा ही रहता है, बना ही रहता है सदा। और विवेक कैसा होता है हमारा? हमारा विवेक वहां ईश्वरीय विवेक होता है। परखने की शक्ति एकदम एक्यूरेट होती है। 1 सेकंड में परख लेते हैं कोई बात को। 2 संकल्प 5 संकल्प नहीं करने पड़ते हैं। और बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि एकदम से दिव्य होती है, डिवाइन। दिव्य माना दैवी गुणों से भरपूर होती है, सत्यता से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, निर्भयता से भरपूर, अंतर्मुखी, सरल, मधुरता से भरपूर, उदारता से भरपूर, संतुष्टता से भरपूर, प्रसन्नता से भरपूर। तो बुद्धि दिव्य बुद्धि माना दैवी गुणों से भरपूर बुद्धि। और चित्त एकाग्र होता है, इसलिए वहां पर हर संकल्प सिद्ध होता है। स्मृति में क्या रहता है? मैं आत्मा हूं, हम सब आत्माएं हैं।
वृत्ति सबके प्रति आत्मिक रहती है, भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रहती है, संकल्प सदा श्रेष्ठ रहते हैं, शुद्ध संकल्प रहते हैं, अशुद्ध संकल्प विकारी संकल्प वहां आते ही नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि कैसी होती है वहां पर? कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कमल हस्त, हर चीज न्यारी प्यारी होती है। ऐसा देवी देवता होते हैं। जब द्वापर सतयुग त्रेता में ऐसा रहते हैं हम। द्वापर युग आने से क्या होता है? आत्मा की एनर्जी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, सातों गुण कम होने लगते हैं, और सातों गुण कम होने से क्या धीरे धीरे देहभान आना शुरू होता है। मैं बॉडी हूं। जैसे अगर आपके पास लाखों रुपए हों आपके बैंक अकाउंट में और आपकी जेब में भी बहुत सारे पैसे हों, तो आप जेब को देखोगे नहीं, टटोल के नहीं देखोगे, कि तो आपके पास सिर्फ 50 रुपए हों, बैंक में एक पैसा नहीं हो, और शाम को खाना भी उसी से खाना है आपको 50 रुपए से, तो क्या करोगे? जेब को बार बार आप जेब में निकाल, किसी ने निकाल तो नहीं लिए, किसी ने निकाल तो नहीं लिए, किसी ने निकाले तो नहीं, आप वो 50 रुपए कॉन्शियस हो गए ना। अगर लाखों रुपए थे तो आप कॉन्शियस नहीं थे पैसे के, कि तो जब सिर्फ 50 रुपए बचे तो क्या हुआ? फिर आप 50 रुपीज कॉन्शियस हो गए। ऐसे ही जब आत्मा के पास सातों गुण कम हो गए तो क्या हुआ? मन को क्या चाहिए था? मन को शांति, ज्ञान चाहिए था, पवित्रता चाहिए थी, शांति। मन तो आत्मा का एक पार्ट है ना, तो मन को क्या चाहिए था? ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए। और बुद्धि को भी चाहिए था, विवेक को भी चाहिए था, चित्त को भी चाहिए थी, तभी तो शांत रहता था विवेक। पवित्र थी आत्मा, पवित्रता से दिल पवित्रता से भरपूर था, ज्ञान से भरपूर था, शांति से भरपूर था। अब वो एनर्जी कम हो गई तो क्या हुआ? अब मन ने क्या किया? अब मान लीजिए एक बच्चा है आपको, आपके घर में 6 बच्चे हैं, अब आपके घर में पैसे हैं, सब कुछ है, तो मां खूब खिलाती पिलाती है, तो बच्चे की बुद्धि बाहर नहीं जाती है, किंतु अब आपके मान लीजिए पैसे नहीं रहे, अब बच्चे को खाने की आदत है, सुख से रहने की आदत है, तो बच्चा क्या करेगा? अपने दोस्त के घर में जाएगा, वहां खाएगा, पड़ोसी के घर में जाएगा, इधर उधर देखेगा, तो उसकी बुद्धि जाएगी, ललचाएगी ना दूसरी तरफ, मांग के खाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जब द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, तो आत्मा की एनर्जी कम हो गई थी, तो मन ने क्या किया? मन ने फिर देखने का सुख लेने लगा। मन अंदर सुख नहीं था, आत्मा में कम हो गया था, तो उसने सुख बाहर से लेना शुरू कर दिया। आंखों से दिखाई दिया, अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते थे, सुख लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले देखते भी नहीं देखता था मन, आंखों से देखता नहीं था, क्योंकि आत्मा की शक्ति मन है, और मन फिर 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। किंतु उसमें क्या हुआ? आत्मा राजा थी, मन उसका मंत्री था। अभी क्या हुआ? अब मन ने सुख लेना शुरू किया आत्मा से, यहां से आंखों से, सुनने का सुख, रसगुल्ला खाया, बढ़िया सा कुछ खाया, हाँ यहां सुख मिला, नहीं? छूने का सुख, कुछ अच्छा फूल छूंगा, सुख मिला, है ना? अब वो सुख लेकर के आत्मा को देने लगा, ठीक है? क्योंकि आत्मा के पास नहीं आता, आत्मा को भी चाहिए था, चित्त को भी चाहिए था, बुद्धि को भी चाहिए था, विवेक को भी चाहिए था। तो वो जो अंदर से ज्ञान नहीं मिला, तो मन ने ज्ञान बाहर का लेना शुरू कर दिया, 5 तत्वों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। नहाने धोने को पवित्रता समझना शुरू कर दिया। नहाए धोए ना, शरीर को चमकाया, पवित्र हो गए, गंगा में नहाए, पवित्र हो गए। शांति, जंगल में चले गए, शांति मिल गई। प्रेम, किसी ने मीठी मीठी बातें की दो हमसे, प्रेम की महसूस हो गया। सुख, खाने का सुख देखने लगे, देखने का सुख देखने लगे। आनंद, फिल्म देख ली, इधर उधर चले गए, पहाड़ पे चले गए, बोटिंग कर ली, है ना, आनंद आ गया। शक्तियां, मसल्स बनानी शुरू कर दी, है ना, दौड़ना भागना, पहलवानी शुरू कर दी, है ना, खेलों में खेलने शुरू कर, शक्तियां लेने के लिए। अंदर की शक्ति खत्म, बाहर की शक्ति, शरीर की शक्ति बनानी शुरू कर। इस तरह से मन जो है फिर क्या बन गया? क्योंकि मन साधन बन गया शक्तियों लेने का बाहर से, तो मन राजा बन गया और आत्मा उसका नीचे आ गई। राजा दास बन गया और मन राजा बन गया, है ना। बुद्धि खराब हो गई, दिव्य नहीं रही, आसुरी बुद्धि हो गई। विवेक आसुरी हो गया, चित्त चंचल हो गया, और दिल
भटक गया। दिल में कौन घुस गया? अब देह घुस गई, है ना। अब देह इंपॉर्टेंट, जैसे 50 रुपए का मैंने एग्जांपल दिया ना, वो अब दिल में ये रहने लगा मैं देह हूं, सुख सारा देह से मिल रहा था, तो देह अंदर घुस गई। देह के संबंध जिन्होंने मेरी मदद की, जो देह के संबंध मुझे मदद करते, मेरी महिमा करते, तो क्या हुआ? मुझे पूछते रहते कैसे हो कैसे हो, मैं आपके लिए बनाऊं, आपके लिए लेके आए, आपके लिए चीज लेके आए, आपको ये चीज अच्छी लगती है ना, आपके लिए मैं ये बना के लाई, आपके लिए हम ये बना के लाए, है ना, आपके लिए कपड़े लेके आए, है ना। तो वो देह के संबंध अच्छे लगने लगे, वो देह के संबंध दिल में चले गए। पहले आत्मा की फीलिंग दिल में थी, अभी देह और देह के संबंध अंदर चले गए। फिर देह का स्वभाव क्या था? आत्मा का स्वभाव तो ये 7 गुण है। ज्ञान, स्व माने आत्मा, भाव माना भाव, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और आत्मा का संस्कार क्या था? आत्मा का संस्कार था रहमदिल और कल्याणकारी, दूसरों पर रहम करना और सबका कल्याण करना, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। ये सत्युग त्रेता में ये भाव था, संस्कार था हर आत्मा का। इससे सब सुखी थे, कोई किसको नुकसान नहीं करता था। फिर क्या हुआ? तो ये 7 देह के भाव आ गए। देह के भाव क्या आ गए? वो 5-7 की बजाय काम विकार देह का भाव है। जहां अपने को देह समझा ना, दूसरे को देह समझा, तो काम विकार अपने आप आता है, पूछना नहीं पड़ता। देह का भाव ही काम विकार है, स्वभाव ही काम विकार है। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहे थे? तो अंदर हमारे दिल में क्या आ गया? हमारी कॉन्शियसनेस में क्या आ गया? कॉन्शियस में क्या आ गया? देह आ गई। पहले तो देह आ गई, देह के संबंध आ गए। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा मामा, चाचा, काका, ये मेरा दादा दादी है, जो भी संबंध है, ये मेरा दोस्त है, वो दिल के अंदर उतर गए। और देह के स्वभाव आ गया, काम विकार आ गया अंदर, क्रोध आ गया। ये देह का स्वभाव है, क्रोध करना, लोभ करना देह का स्वभाव है, मोह करना देह का स्वभाव है, अहंकार करना देह का स्वभाव है। ये 5 विकार भी अंदर दिल में चले गए। और देह के संस्कार क्या है? देह के संस्कार क्या? आलस। देह का संस्कार है, नंबर 1 संस्कार क्या है देह का? आलस। अपने आप को देह समझेंगे, आलस अपने आप आएगा। देह समझो, आलस अपने आप। अगले सो जाओ ना, अभी कुछ काम नहीं, सो जाओ। आज रात को अच्छी नींद नहीं आई, अभी सो जाओ, है ना। अलबेलापन, नहीं अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना। केयरलेस। देह का स्वभाव ही है आलस और संस्कार है आलस, अलबेलापन। और देह का संस्कार तीसरा क्या है? दूसरों में दोष निकालने की आदत। अपने मैं ऐसा हूं, ये ऐसी है, ये ऐसा है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये खराब है, मेरी कोई गलती नहीं, गलती इनकी है। चौथा है बदला लेने की भावना। ये देह का संस्कार है। किसी ने मेरे को जरा भी कुछ गलत किया हो ना, मेरे को अंदर से लगेगा, मेरे को बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, मैं इसको कुछ दिखाना है, मुझे भी इसको भी समझाना है, इसको भी कुछ करके मुझे बताना है ना। तो ये देह का संस्कार है। 5वां संस्कार है देह का शक करना। ऑटोमेटिक शक होता है, कोई जरा कुछ बोले, हमारे हिसाब से नहीं सुने, तो हमें उससे शक आ जाता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, मेरे प्रति प्लानिंग कर रहा होगा। अनुमान लगाना, छठा। 7वां है चिंता करना। अपने आप को देख समझो, चिंता अपने आप आ जाती है, सोचना नहीं पड़ता है। फिर है भय, डर। 8वां भय। 9वां जल्दीबाजी करना, हर काम में जल्दी, जैसे मैंने कहा ना ऐसे ही होना चाहिए। और 10वां है ईर्ष्या। तो 10 देह के संस्कार है, ठीक है। तो अंदर घुस गए, है ना। कहां घुस गए? दिल में घुस गए, है ना। और फिर देह के पदार्थ, जो भी हमारे देह के पदार्थ हैं, मकान है, घर है, कार है, मेरी पर्सनल कपड़े हैं, पाउडर क्रीम है ना, कंगा है ना, तेल है ना, जो भी चीजें हमारी चीज, एक भी देखो थोड़ी हिल जाती, थोड़ी भी अगर कोई चीज हिल जाए, आज आपके पास अपनी क्रीम ना हो लगाने की चेहरे पर, तो क्या होगा? दिल भटक जाएगा ना, दिल लगेगा अरे आज तो क्रीम कहां गई, मेरा कंगा कहां गया।
आज मेरी ड्रेस मैंने धुलवा के रखी थी, पता नहीं किसने उठा ली, किसने गंदी कर दी। दिल में ही सोचते रहेंगे, बैठे यहां रहेंगे सोचते रहेंगे। तो दिल में घुस गए ये 4 बातें दिल में घुस गई। इससे दिल सच्चा नहीं रहा। दिल क्या हो गया? झूठा। देह झूठी है, संबंध झूठे हैं, स्वभाव संस्कार झूठे हैं, पदार्थ भी झूठे हैं, है ना। तो दिल में झूठ घुस गई ना 4 ही। अभी दिल झूठा हो गया। ऐसे दिल में बाप आ सकता है? दिलाराम आके रहेगा? रह ही नहीं सकता। और मन में क्या हो गया? अच्छा, दिल में चारों चीजें घुस गई ना, तो हमारी विवेक कैसा हो गया? विवेक कंफ्यूज हो गया, है ना। बुद्धि कंफ्यूज हो गई। विवेक तो आसुरी हो गया, बुद्धि कंफ्यूज हो गई, डिसीजन ले ही नहीं पाती है। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आता है। और चित्त चंचल हो गया। किस पे टिकूं? आज कोई अच्छा लगता है, कल दूसरा अच्छा लगता है, परसों तीसरा अच्छा लगता है। आज किसी ने 10 दिन आपको आइसक्रीम खिलाए तो 10वें दिन आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती है। नहीं, आपको एक ही चीज खाते रहो, एक चीज में सुख मिलेगा, 5 दिन सुख मिले, 6ठे दिन वो भी खराब लगने लगती है। फिर वैरायटी चाहिए, है ना। दिल चंचल रहता है, किसी पे टिकता ही नहीं किसी बात पे। स्मृति में क्या हो गया? स्मृति में यही 4 बातें याद रहती हैं। देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, यही चारों बातें घुसी रहती है। वृत्ति कैसी हो गई? वृत्ति, एटीट्यूड कैसा हो गया लोगों के प्रति? कोई जिसने हमारे लिए अच्छा किया, अच्छा करता है, जो हमारी महिमा करता है, वो अच्छा है, बाकी सब खराब है। तो उसके प्रति लगाव हो गया, लगाव की वृत्ति हो गई। झुकाव की वृत्ति, टकराव की, हमारी बुराई करता है, ये अच्छा नहीं है, टकराव की वृत्ति हो गई। नहीं, तो लगाव, झुकाव, टकराव की वृत्ति हो गई। भावना कैसी हो गई? शुभ भावना तो रही नहीं, दुर्भावना हो गई। जो हमारा है, जिसको हम अपना बच्चा कहते हैं, अपना कहते हैं, उसके लिए सब कुछ ठीक करो, उसके लिए सब कुछ दे दो। जो बेचारा वैसा है उसको कुछ मत दो, उसको जब भूखा मरे कोई बात नहीं। नहीं करते ऐसे। और तो छोड़ो, जब आप शादी हो जाती है, आप सभी अनुभवी हैं। जो माँ बाप ने जिन्होंने हमारी सेवा की थी, है ना, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, फिर अपनी बुद्धि सिर्फ बच्चों में और पत्नी तक रह जाती है, पति तक रह जाती है ना। अपने माता पिता के प्रति, अपने जहां हमारी कर्तव्य फर्ज था, उसको भी निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप के लिए एक पैसा नहीं है, अपने लिए सब कुछ है। नहीं होता ऐसा? होता है, नहीं होता है? ऐसा होता है, नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो फिर ये शुरू हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारी जो है वृत्ति, भावना, वही लगाव, झुकाव, टकराव वाली भावना हो जाती है सबके प्रति में। और संकल्प कैसे चलते हैं? संकल्प जो है एकदम सारे खराब हो जाते हैं। अशुद्ध संकल्प, नुकसान करने के संकल्प, लगाव, झुकाव, टकराव के संकल्प, बहुत संकल्प बढ़ जाते हैं। और हमारे नयन कैसे हो जाएंगे? पहले कमल नयन थे, अभी क्या होंगे? किसी ना किसी के राग रंग में डूबे हुए, है ना। या तो आंख दिखाएंगे, या तो आंख कहीं डूबेगी, या तो आंख दिखाएंगे, है ना। 2 ही बातें, या तो आंख दिखाना या आंख किसी में डूब जाना। नहीं, कान मेरे मतलब की बात, मेरी महिमा करे ना कोई, तो बहरे को भी सुनाई देता है। क्या कहा, क्या कहा, है ना। आपके काम की बात होगी ना, तो आपकी कोई बुराई करेगा ना, तो कान ऐसे एकदम तेज हो जाएंगे, बहुत तेज हो जाते हैं। और वैसे ऐसे मुख, जिससे मतलब होगा उसके लिए तो महिमा करते रहेंगे, जिससे मतलब नहीं होगा उसको गिराते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे। मुख से ऐसे शब्द बोलेंगे, आदमी उसका दिल ही टूट जाए बेचारे का। नहीं, तो मुख कैसा हो गया? नाक कैसी हो गई? कान कैसे हो गए? है ना। तो मतलब एकदम चेहरा कैसा हो गया? देखो, जिसके चेहरे पे देखो तो मुस्कुराता ही नहीं है, सब गंदगी भरी है ना अंदर, तो मुस्कुराए कैसे? लोगों को जोक सुनाओ ना, किसी के ऊपर कटाक्ष करो तो हंसते हैं, और हंस के फिर सीरियस हो जाते हैं। अरे मुस्कुराते रहो ना, अभी तो मुस्कुराते नहीं है, रोते ही रहते हैं। इसलिए हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है ना, मोटापा, कैंसर, सब बीमारियां बढ़ने का कारण ये है, क्योंकि 7 गुण अभी क्या हुए? जो टीम थी, टीम नेगेटिव हो गई। एनर्जी, आत्मा से एनर्जी जाती है ना बॉडी में, वो मन के माध्यम से जाती है। मेमोरीज नेगेटिव हो गई,
एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, भावनाएं नेगेटिव और संकल्प नेगेटिव, तो एनर्जी ब्लॉक हो गई यहीं पर ही, और आगे बॉडी को मिल नहीं रही, तो बॉडी में अंगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, है ना, पेट में एसिडिटी, सिर में दर्द, हार्ट में धड़कन, सांस ठीक से आता नहीं, नाक बंद, गर्दन में दर्द, चक्कर आते हैं। कहां दर्द नहीं बताओ। तो ये आज के इंसान की हालत है। आज 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। इसमें ताली हो जाने की बात है क्या? 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। तो आज ये हालत लोगों की हो, क्यों? क्योंकि आत्मा में सात एनर्जी खत्म हो गई, परमात्मा से कनेक्शन कट हो गया। तो अब क्या करें? तो दिल झूठा हो गया और मन कैसा हो गया? गंदा हो गया। अब दिल को सच्चा बनाना है। बाप आया है ना, तो बाप से कनेक्शन कैसे मिलेगा? जब दिल सच्चा होगा और मन साफ होगा, तो ही तो एनर्जी परमात्मा से आएगी, तो बॉडी में जाएगी, तो बॉडी अच्छी हेल्दी हो जाएगी। मन हैप्पी हो जाएगा, बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो कैसे हो? तो शिव बाबा जब आया, शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए, गीता में भी लिखा हुआ है, उन्होंने 5 स्टेटमेंट इश्यू किए, 5 महावाक्य उच्चारण किए, और एक महावाक्य पूर्ण होने के बाद दूसरा महावाक्य शुरू होता है। जब तक पहला महावाक्य पूर्ण ना हो, तो दूसरा महावाक्य शुरू नहीं हो सकता। दूसरा महावाक्य पूरा हो, तो तीसरा महावाक्य हमारे जीवन में लागू होता है। तीसरा महावाक्य पूरा हो, तो फिर चौथा शुरू होता है। चौथा महावाक्य पूरा हो, तो 5वां शुरू होता है, और 5वां पूरा हो जाए, तो परमात्मा से हमारा मिलन निरंतर होता रहता है। वो 5 महावाक्य क्या हैं? आपने सबने सुने हैं, तो अभी ध्यान देना। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख द्वारा कहा, श्रीमुख के द्वारा कहा, मीठे बच्चे, पहला स्टेटमेंट है, देह के सर्व संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल। 4 बातें जो मैंने दिल में फंस गई ना, दिल में चली गई ना, बुद्धि में चली गई। तो ये 4 बातें हमारी बुद्धि में चली गई हैं। अब ये चारों बातें पहले बुद्धि से निकालो। इसके लिए अपने आप से बातें करो। तो जब अपने आप से बातें करेंगे ना, अपने ये सचमुच मैं देह हूं क्या, अपने आप से पूछो। अंदर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर जाके देखो मैं देह हूं क्या। अगर अभी शरीर छूट जाए तो क्या होगा? जिस देह की मैं इतना ध्यान करता हूं, सुबह उठते ही मुंह धोना, ब्रश करना, है ना, क्रीम लगाना, नहाना धोना, सब कुछ करते हैं, इतनी मेंटेनेंस करते हैं, दवाई खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देह मेरे साथ जाएगी क्या? तो मैं देह हूं क्या? जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं? वो तो चला गया, ये बॉडी को ले जाओ, है ना। तो मैं देह हूं क्या? अपने आप से गहराई से बात करो। ये बुद्धि में फंस गई ये देह, है ना। तो देह को निकालो बुद्धि से। मैं देह नहीं हूं, मैं तो चमकता सितारा, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा। गहराई से बात करो, तब बुद्धि में फंस गई ना कोई बात, दिल में बस गई है मैं देह हूं। चलते फिरते उठते बैठते ये बात करते रहो अपने आप से। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें, फिर उसके बाद चालू रखें। तो बाप की यथार्थ याद क्या है? रियल याद क्या है बाप की? अब हम समझे इसको ना। तो रियल याद क्या है बाबा की? सच्ची याद क्या है बाबा की? जिससे ये दिल सच्चा बनेगा और मन हमारा साफ बनेगा, स्वच्छ बनेगा। फिर सच्ची दिल में बाबा आके रह सकता है, हम बाबा के दिल में रह सकते हैं। फिर हमारा हर संकल्प सिद्ध होगा। फिर हमें शरीर के रोग सब खत्म हो जाएंगे, शरीर की कोई तकलीफ हमको रहेगी नहीं, मन सदा खुश रहेगा, चेहरा मुस्कुराता रहेगा, चलन एकदम दैवी हो जाएगी। तो यथार्थ याद का ये फार्मूला है, 5 बातें जो बाबा ने बताई। ये 5 बातें हमें अपने जीवन में धारण करनी, समझना है इनको। क्योंकि बाबा से जो मिलन होता है ना, मिलन 3 तरह से होता है। देखो, एक तो मान लीजिए आपके यहां पर, हमारे यहां पर अब्दुल कलाम जी आए, डॉक्टर अब्दुल कलाम आए, आपने दूर से अब्दुल कलाम को देख लिया,
तो आपने कहा मैं तो अब्दुल कलाम जी से मिलके आ गया, दूर से देखा। एक तो ये हुआ अब्दुल कलाम से मिलना, दूसरा हुआ कि अब्दुल कलाम के पास गए, अब्दुल कलाम ने आप उसको हाथ मिला के आए, बातचीत कुछ नहीं हुई, सिर्फ वो सबसे हाथ मिलाया, आपने भी हाथ मिला लिया। एक दूसरा मिलना ये हुआ। तीसरा मिलना क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी ने आपको देखते कहा आओ 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 भाई या बहन जिसके नाम से बुलाए, आइए प्लीज आइए, और उस आपसे बैठ के बातचीत की, आधा घंटा बात की, 1 घंटा बात की, कुछ आपने अपने मन की बात कही, कुछ उन्होंने सुनाया, कुछ आपको सेल्वेशन दिया, है ना, कुछ आपको दिया, है ना। तो एक ये मिलना कौन सा, तो हमारा भी बाबा से 3 तरह का मिलना होता है। हम सुबह सुबह जाते हैं ना अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने, ये शाम को भी योग करते हैं। एक तो हम बाबा को दूर से देख के आ जाते हैं, हाँ बस बाबा बैठा है, ऊपर गए, 1 सेकंड ऊपर पहुंचे, तुरंत नीचे आ गए, चलो हम बाबा से मिलन मना के आ गए, है ना। अगर आप दूध रखो आग पर, दूध गर्म करो, तो दूध स्टोव पे रखो, गैस पे रखो, उतार लो, दूध गर्म हो गया, गर्म हुआ, गर्म नहीं होता ना। तो रखना, उस समय रखना पड़ेगा ना, नहीं तो दूध पे कीटाणु तो ऐसे कैसे रहेंगे। तो दूध ऐसे ही हमको क्या करना पड़ता है, इससे हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। बाबा के पास गए सूक्ष्म वतन में, परमधाम तो गए नहीं, सूक्ष्म वतन में गए, बाबा को देखा, बस नीचे आ गए, उससे हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। भले हम 10 साल 20 साल ज्ञान में चलते रहे, हमारे विक्रम विनाश नहीं हुए, हम वैसे के वैसे रहते हैं। वैसे क्रोध आता है, वैसे लोभ आता है, वैसे ही मोह आता है, वैसे अहंकार आता है, वैसे बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। अखबार देखते हैं, कभी मैगजीन देखते हैं, कभी कहीं बुद्धि, कभी कहीं कहीं बुद्धि जाती रहती है। 20 साल ज्ञान में चलते चलते भी वही रहता है। इस मिलन से कुछ फायदा नहीं होता है। दूसरा मिलन है, आप गए बाबा के सामने गए, बाबा से बस हाथ मिलाया माना, बाबा के नजदीक पहुंचे, जाकर के वापस पास आगे नीचे आ गए, हाथ मिला के आ गए, है ना। उससे भी हमारा कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। तीसरा मिलन है कि बाप से मिलने गए, बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, है ना, हाथ ऐसे फैला के कहा आओ बच्चे आओ, मेरी गोदी में आओ, है ना। बाबा ने अपनी गोदी में लिया, आपकी बातें सुनी, आपने उनको अपनी बातें बताई, आपको ताकत शक्ति मिली। फिर बाबा ने कहा बच्चे जाओ अभी परम धाम में जाओ, बिंदु बन के जाओ, बिंदु में जाके वहां जाके परम धाम में जाके थोड़ी देर बैठो, मैं आपको शक्ति देता हूं, ऊपर जाओ। फिर वहां बिंदु बन के रहे, वहां पे विक्रम विनाश होते, परम धाम में विक्रम विनाश होते, और फिर वापस बाबा की गोद में वापस आए, फिर परम शरीर में आए। तो ये ड्रिल हो गए ना, साकारी आकारी निराकारी, निराकारी आकारी साकारी। तो इससे आपकी मसल्स बनती हैं। कौन सी मसल्स, ये वाली नहीं, शरीर की नहीं, स्पिरिचुअल मसल्स बनती है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है। और आत्मिक शक्ति फिर क्या करती है, जो भी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं दुनिया की तरफ से या अपने शरीर की तरफ से, अपने शरीर के कर्म भोग, कोई बीमारी भी हो, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, कोई बीमारी भी होगी, और आप उसको फेस कर सकते हैं, आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। शक्ति है, आत्मिक शक्ति आ गई ना। आत्मिक शक्ति क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये शक्ति भरी रहती है। तो आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई मुसीबत आ गई, कोई बच्चे को बीमारी आ गई, आपके माता पिता को बीमारी आ गई, आपके घर में कोई बीमारी आ गई, नुकसान हो गया, घर में आग लग गई, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, बच्चा फेल हो गया, तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। ड्रामा समझ के साक्षी होकर देखते रहेंगे। आत्मिक शक्ति आ गई ना, तो उससे फायदा होता है। इसी तरह से तो परमात्मा से मिलन मनाना भी ये 3 तरह का करना होता है। तो कौन सा वाला मिलन मनाना है, पहला नंबर वाला हाथ उठाओ जो पहले वाला नंबर वाला हाथ मिलन मनाना चाहते हैं। बाबा के पास गए, देख के वापस आ गए। दूसरा नंबर, बाबा के पास गए, हाथ मिला के वापस आ गए। तीसरा वाला जो करना चाहते हैं, हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, आधा माना आधा ही रह जाएगा, उल्टा हाथ उठाओगे तो उल्टा हो जाएगा ना। सीधा हाथ, सीधा उठाओ, सीधा उठाओ, सीधा हाथ, राइट हैंड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये बाबा सीधा मिलन के ये स्टेप है इसके। तो पहले अपने आप से बात करो, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूलो, देह को निकालो बुद्धि से। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, बस यहां सितारे को रख दो बस। देह के संबंध जितने भी ना, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, है ना, इन सबको बुद्धि से निकाल दो, पकड़ के, है ना। अभी निकालते जाओ, साथ साथ ही निकालते जाओ।
निकाल दिया? बुद्धि से निकालना, घर से मत निकालना, बुद्धि से निकालना। कहीं घर से निकालने लग जाओ, है ना? बुद्धि से निकालना है। मतलब आपको इनके प्रति आपकी संबंध हमारे बाबा से है, सर्व संबंध, पत्नी का संबंध, पति का संबंध, बच्चे का संबंध, दोस्त का संबंध, डॉक्टर का संबंध हमारा बाबा से है। वो हमारा सच्चा है। बाकी सबके प्रति ड्यूटी है, कर्तव्य है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चे के प्रति, क्योंकि लिया हुआ है ना उनसे, या दिया हुआ है तो लेना पड़ेगा, और दिया हुआ है तो लिया हुआ तो देना पड़ेगा। तो उनके प्रति हमारी ड्यूटी है। जैसे डॉक्टर की ड्यूटी होती है ना, हॉस्पिटल में 50 मरीज दाखिल है, उसके सबके प्रति उसकी ड्यूटी है, जाके हर एक को देखना, उसकी दवाई देना, दवाई लिखना, उनका हालचाल पूछना, उनकी कोई मदद करना, गरीब है तो गरीब को फ्री कर देना, अमीर है तो उसके हिसाब से उसके पैसे ले लेना। मतलब उसका कर्तव्य है, फर्ज है उसका। तो ऐसे ही हमारा परिवार में हमारा फर्ज है, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, अपने नौकरों के प्रति, है ना? हमारा फर्ज है उनकी सेवा करना। तो उसको उस फर्ज के हिसाब से सेवा करनी है, संबंध के हिसाब से नहीं करनी है। तो ये अपने अंदर से बात करो कि मेरी मां कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप कौन? शिव बाबा। ये नहीं, ये वाली मां नहीं, ये वाला बाप नहीं। ये तो अभी था, इसके जैसे 84 मां बाप मिले हैं। ये 84 नंबर वाला है, ठीक है? तो ये तो पिछले जन्म में नहीं था, अगले जन्म में भी नहीं होगा। ये पत्नी इस जन्म में है ना, पिछले जन्म में नहीं थी, अगले जन्म में दूसरी नई पत्नी होगी, दूसरी होगी ना, है? बदलने वाली है ना। पति ये पहले नहीं था, अभी मिला है, अगले जन्म में कोई दूसरा होगा, है? ऐसे अपने आप से बात करो। ये बच्चा पिछले जन्म में नहीं था, इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में उसका मेरा बाप हो, है ना, या मेरी मां बन जाए ना। तो ये ऐसे अपने आप से बात करो, ठीक है? तो ये मेरा संबंध नहीं, इनके प्रति मेरी ड्यूटी है। स्वभाव संस्कार काम विकार मेरा नहीं, ये तो देह का स्वभाव है ना। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्तियां हैं। संस्कार क्या है मेरे? मैं तो आत्मा हूं, मेरे संस्कार क्या है? रहमदिली मेरा संस्कार है, कल्याणकारी, सबका कल्याण करना मेरा संस्कार है। तो ऐसे अपने आप से बात करो। और पदार्थ क्या है? ये मकान मेरा नहीं है, ये तो सब यहीं रह जाएगा। कार, कपड़े, है ना, सब कुछ, क्रीम, पाउडर, कंगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आगे मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो मेरा पदार्थ क्या है? आत्मा का पदार्थ क्या है? आत्मा के पदार्थ दैवी गुण है। सत्यता, मैं आत्मा हूं। सत्यता क्या है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, सतो प्रधान आत्मा हूं, तमो प्रधान नहीं, रजो प्रधान नहीं, सतो प्रधान आत्मा, अनादि आदि सतो प्रधान आत्मा, पावन आत्मा। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा पदार्थ है। पवित्रता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आज था ना, गीत था ना, सबसे बड़ी पूंजी कौन सी है? पवित्रता। सबसे बड़ी पूंजी कौन सी? सत्यता। ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। निर्भयता, मैं आत्मा हूं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। ये मेरी निर्भयता है। अंतर्मुखी, अंदर मैं एक सेकंड में देह से डिटैच हो जाऊं, मैं आत्मा हूं, ये फील होना चाहिए। एकाग्रता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, एक सेकंड में एकाग्र, है ना। सरलता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपल कपड़े, सिंपल पहना, सिंपल और किंतु स्वच्छ। खान पान में भी ज्यादा बुद्धि नहीं, है ना। तो स्वच्छ, सरलता, नम्रता, सबसे ह्यूमिलिटी। जो कुछ मिला बाप से मिला, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो भिखारी था, है ना। तो ऐसे नम्रता, है ना, मधुरता, सबसे मीठा बोलना, उदारता, बड़ा दिल, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, दृढ़ता, सहनशीलता, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी। ये मुझे आत्मा की प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी है तो भले ये प्रॉपर्टी भले जावे ना, ये तो जानी है कि तो ये प्रॉपर्टीज मेरे साथ जाने वाली है। तो अपने आप से चारों बातें अंदर नहीं डाल दो। तो ये जब पूरा होगा तो फिर क्या है? बाबा ने कहा देह के स्वभाव संस्कार, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल, पहले उसको निकालो बाहर, चारों को, फिर अपने आप को आत्मा निश्चय कर।
फिर हम अपने को आत्मा निश्चय कर सकते हैं। अगर चारों अंदर हैं तो आत्मा निश्चय नहीं कर सकते, आत्मा हो गई नहीं। अभी देखो 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी बैठते ना योग करने, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। कभी ये सोचते हो, मैं कभी बोलता हूं ऐसे बैठ के, मैं सतीश गुप्ता हूं, है ना? मैं 50 साल से सतीश गुप्ता हूं, तो 50 साल से बोलता रहता हूं कि मैं सतीश गुप्ता हूं। तो मैं हूं ही आत्मा, तो अनुभव चलते फिरते अनुभव होना चाहिए ना, मैं आत्मा हूं। तो जब तक चारों को अपनी बुद्धि से निकाला नहीं है, दिल से निकाला नहीं है, तब तक ये मैं आत्मा हूं, तब तक ये हम अपने आप को रियलाइज नहीं कर सकते। चारों को आज ही निकाल दो सदा के लिए, तो फिर अपने को आत्मा रियलाइज कर सकेंगे। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, तो फिर अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। चौथा तीसरा स्टेटमेंट है, फिर माम एकम याद करो। माम एकम माना सिर्फ मुझे याद करो। तो सिर्फ मुझे माना किसी और को नहीं। ये नहीं कि इसको भी याद कर लूं, बाबा को भी कर लूं, साथ साथ किसी को भी याद कर लूं। बाबा को याद कर लूं, एक बच्चे को सिर्फ, एक बाकी एक बच्चा अलाउड है। बाकी बाबा के साथ बच्चा अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है। सिर्फ एक मुझे याद करो, फिर बाबा बुद्धि में आ जाएगा, बाबा दिल में आ जाएगा। तो ये तब दिल में आएगा। तो जब दिल में बाबा आएगा, बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तो सागर यहां आ गया तो फिर क्या होगा? ये जो स्मृतियां मेरी बनी ना, देह की स्मृतियां बनी है, मेरे जो भी इस जन्म में मैंने जो पाप कर्म किए ना, सब रिकॉर्ड हो गए अंदर। देह के संबंधों में किए हैं, देह के स्वभाव संस्कार से जो किए, देह के पदार्थों में जो मैंने हेरा फेरी की या कुछ गड़बड़ की हुई है, सब अंदर रिकॉर्ड है। वो ही मेरे पाप कर्म है। तरह जब मैं आत्मा आई, शरीर में आई थी गर्भ में, तो सब रिकॉर्ड लेकर के आई थी। यहां आके मैंने अपना सब स्टोर कर दिया, वो सब यहां रिकॉर्ड है, और यही मेरे पाप कर्म है। तो जब सागर यहां आएगा तो क्या होगा? सारा फ्लश हो जाएगा, नहीं? सारी जो पुरानी मेमोरीज है सब साफ हो जाएंगी। यही मेरे संस्कार हैं, मेमोरीज ही संस्कार है, स्मृतियां, पुरानी स्मृतियां ही संस्कार है। तो सब पुराने संस्कार तब साफ होने शुरू होंगे, तब जलने शुरू होंगे, तब भस्म होने। जो बाबा ने कहा ना, शिव बाबा यहां आ गया तो क्या करेगा? ब्लॉटिंग पेपर यहां आ गया तो क्या करेगा? सारे पाप जो है ना यहां पर सब सूख लेगा, पाप सारे सूख लेगा, सारे पाप चूस लेगा। तब आएगा कब शिव बाबा? जब दिल सच्ची दिल माना, सच्ची दिल माना जिसमें सिर्फ एक ही संकल्प है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। मतलब सच्ची दिल माना वो दिल जिसमें सिर्फ ये है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बोलो सभी। तो सच्ची दिल का मतलब ये है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये सच्ची दिल है जिसमें इसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं बिंदु हूं, मेरा बाप भी बिंदु है, किंतु सिंधु है। सिंधु माना सागर है। और ये सागर सदा यहां रहे तो क्या होगा? एक पाप भी हो सकता है मुझसे, और एक पाप भी यहां रिकॉर्ड रह सकता है। जब सुनामी आई तो क्या हुआ? जितने किनारे पे मकान थे सब टूट गए, नहीं टूट गए? ये जो मकान नहीं बने हुए यहां पर, पापों के मकान बने हुए अंदर दिमाग में ना, जगह जगह नर्व सेल्स के अंदर। तो जब सुनामी आएगी शिव बाबा की तो क्या होगा? सारी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सब टूट जाएंगी ना। अनऑथराइज्ड है ना? अथोराइज्ड है क्या अनऑथराइज्ड है? ये पाप अथोराइज्ड है क्या अनऑथराइज्ड है? बताओ। अनऑथराइज्ड है ना? शिव बाबा की मर्यादा तो नहीं है ना, परमात्मा की डायरेक्शन तो नहीं है हम पाप करें। हम ऐसे बच्चे तो नहीं थे, पापी तो नहीं थे, हम तो पुण्य आत्मा थे। रावण के कारण पुण्य पापात्मा बने। तो ये रावण जो यहां बस गया है, ये 5 स्वभाव, 7 स्वभाव और 10 संस्कार, 17 हो गए ना, ये सब अंदर भरे पड़े हैं। तो सब खत्म हो जाएंगे, पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे इसी स्मृति में लगातार रहने से। तो जब तो क्या होगा? तो मामेकम याद को तो विक्रम विनाश होंगे। चौथा स्टेटमेंट है विक्रम विनाश तब होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो पावन सतो प्रधान बनेंगे। 5वां स्टेटमेंट। फिर पावन माना सतो प्रधान बन जाए। सतो प्रधान 7 गुणों से आत्मा भर जाएगी, और जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो उसे पावन कहते हैं। तो जब पावन बन जाएंगे तो फिर बाबा के पास जाएंगे, चलते फिरते भी बाबा के पास जाते हैं। और बाबा हमारा स्वागत कर, आओ बच्चे आओ। फिर बाबा अपनी गोदी में बिठाएगा, हमसे बातचीत करेगा ना, बच्चे तुमको ये सेवा करनी है, बच्चे देखो आज जापान में भूकंप आया ना, चलो वहां चलो, मेरे साथ चलो। जैसे बाप क्या करता है बच्चे के साथ?
कोई काम करना हो तो बच्चा, अच्छा बच्चे को क्या बोलेगा, बच्चे चलो मेरे साथ चलो, हम ये काम करके आते, इकट्ठे करके आते। बच्चे चलो हम आज वहां चलो, वहां एक काम करके आते। तो बाप जहां भी जाएगा सेवा करने अपने साथ ले जाएगा, या ड्यूटी लगा देगा, बच्चे तुमको चलो तुम जापान जाओ, मैं वहां जाता हूं, लीबिया में जाता हूं, है ना। इस बच्चे को तुम वहां जापान जाओ, दूसरे बच्चे को तुम लीबिया जाओ, है ना, तुम बहरीन में जाओ, तुम अमेरिका में जाओ। बाप कमांडर है ना, तो फिर वो रूहानी कमांडर है ना, तो अपने लायक बच्चों को फिर जगह जगह सेवा के लिए भेजेगा। तो तब हमारा बाप हमारे साथ समान बन के मिलन, तब बाप से हम समान बन के मिलन बना सकते हैं। तो ऐसे बच्चे माला के दाने बनेंगे, ठीक है ना। तो ये यथार्थ याद है। यथार्थ याद ये है बाबा की कि अपने को बिंदु समझ के, डे नहीं, डॉक्टर नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, बिजनेसमैन नहीं, बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, बच्चा नहीं, है ना, मैं आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। बाप कौन है, सागर है, सच्ची दिल माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये फीलिंग में बाबा अंदर है ना। तो जब ये ऐसे रहेगा तो क्या होगा, यहां हमारी दिल एकदम स्वच्छ हो जाए, सच्ची हो गई, साफ हो गई। साफ दिल माना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये जब अंदर रहेगा ना तो दिल साफ हो गई। और जब दिल साफ हुई तो फिर क्या हुआ, विवेक हमारा ईश्वरीय हो गया। जैसे ईश्वर परखने की शक्ति है, ऐसी हमारी शक्ति ईश्वरीय शक्ति हो जाएगी। और जब ये होगा तो फिर हमारे अंदर क्या होगा, हमारा जो बुद्धि है ना वो दिव्य हो जाएगी। ये दैवी गुण कैसे बनते हैं, 7 गुणों के मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। 7 गुण आत्मा में भरे हो ना दिल में, तो दैवी गुण बनते हैं। तो बुद्धि दिव्य हो गई और चित्त एकाग्र हो जाए। चित्त एकाग्र हो गया तो स्मृति कैसी हो जाएंगी, स्मृति में सिर्फ यही भरा रहेगा, एबीसीडी। स्मृति में क्या भरा रहेगा, एबीसीडी। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होना। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बन गए ना। ये स्मृति रहेगी, ऐसी स्थिति रहेगी। और फिर क्या होगा, हमारी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, बाबा का बच्चा है ना। जब नॉन बीके भी हो, बाबा का बच्चा है ना, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। कोई अपने यज्ञ में भी, अपने घर में भी कैसा भी होगा, हमारे घर में कैसे कोई घर में पैरालाइज पैदा हो जाता है, बीमारी वाला बच्चा पैदा हो, तो क्या करते हैं हम उसको, उसकी रक्षा करते हैं ना, संभाल करते नहीं करते, या फेंक देते हैं। तो हमारे घर का बच्चा है ना, भले उसके अंदर थोड़ा विकार भी है, कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है इससे ठीक, तो आप सहयोग करो ना, प्यार दो ना उसको। आज का जो वरदान था स्नेह सहयोग है ना, उससे हम बीच से कनेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, सबका स्नेह सहयोग मिलता रहेगा ना। तो ऐसी ऑटोमेटिक स्टेज हो जाएगी। तो इससे जो है हमारी स्थिति कैसी, हमारा तो स्मृति कैसी हो गई, एबीसीडी जिसमें भरा रहेगा आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा, और वृत्ति आत्मिक हो जाएगी सबके प्रति, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प कैसे हो जाएंगे, श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी। श्रेष्ठ संकल्प आएंगे, श्रीमत के अनुसार ही संकल्प आएंगे, फालतू नहीं आएंगे। और क्या होगा, शुद्ध होंगे, कल्याणकारी होंगे। वैध संकल्प नहीं, जो बाबा ने कहा ना, वैध संकल्प मुक्त बनो, शिव जयंती पे कहा ना, बाबा को वैध संकल्पों की सौगात भेंट कर दो सदा के लिए। सबके प्रति हमारे संकल्प ऐसे कल्याणकारी हो जाएंगे। वैध संकल्प खत्म, नेगेटिव खत्म, और फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारे कमल नैनो से क्या दिखाई देगा, मस्तक से बाबा दिखाई, मस्तक से हमारी ज्योतिबिंदु चमकेगा, नैनो में शुद्धता दिखाई, पवित्रता दिखाई देगी। हमारे मुख से क्या होगा, मीठे बोल निकलेंगे, कानों में अच्छी बातें सुनाई देंगी, बुरी बात कोई कहेगा तो हमें सुनाई नहीं देगी, कोई गाली भी देगा तो हमें लगेगा फूल फूल बरसा रहा है हमारे ऊपर। ऐसा इतना बड़ा हमारा ऑरा हो जाएगा, प्रभामंडल बहुत बड़ा हो जाएगा, सबके प्रति कल्याणकारी वृत्ति दृष्टि। तो हमारे कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख, कमल करण अपने आप हमारे ऐसे हो जाएंगे, अभी अभी फरिश्ता जैसा जीवन हमारा अभी हो जाएगा। तो ये हमारी स्थिति हो जाए। तो ये है मन, स्वच्छ मन। स्वच्छ मन माना जिसमें स्मृति में सिर्फ क्या हो, एबीसीडी हो, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, संकल्प सबके प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध और कल्याणकारी हो। तो ये है स्वच्छ मन। स्वच्छ माना स्व माने आत्मा, अच्छ माना शुद्ध, तो शुद्ध आत्मिक मन है ना। तो वो वाला मन हमारा हो जाएगा।
और ऐसा व्यक्ति जिसकी दिल सच्ची है, जिसकी मन स्वच्छ है, वो व्यक्ति वो बाबा की दिल तक नशीन सदा ही रहेगा। ऐसा बच्चा बाबा का प्यारा रहेगा, सदा ही प्यारा। तो ये हमारी स्थिति सदा के लिए बन जाएगी। और ये है बाप की यथार्थ याद। ये जो 3 बिंदु का अभ्यास है ना, जो बाबा ने कहा 3 बिंदु का अभ्यास, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, और जो बीत गया ड्रामा में बिंदु। बिंदु लगा, फुल स्टॉप लगा दिया और सबको बिंदु देखना है। तो ये यथार्थ याद के द्वारा ऑटोमेटिक हमारा दिल भी सच्चा हो जाएगा, साफ हो जाएगा और मन स्वच्छ हो जाएगा। और फिर हम दुनिया में विनाश होगा, 5 तत्व बहुत जोर से आएंगे, बम भी गिरेंगे, किंतु हमारा बाबा की याद से इतना बड़ा हमारा ऑरा हो जाएगा, दूर दूर तक हो जाएगा ना। 1-1 किलोमीटर तक का भी हमारा, जैसे आसपास जहां भी होंगे 1-1 किलोमीटर तक हमारे क्या होगा, ऐसा ऑरा रहेगा। और हमारे मस्तक से जो भी हमारे भगत आएंगे, जो भी हमारे भाई बहन होंगे, उनको हमारे मस्तक से दिखाई देगा कि बाबा दिखाई देगा। चलते फिरते म्यूजियम बन जाएंगे हम। ये चित्र बाबा ने कहा आखिरी में चित्र काम नहीं आएंगे, चलते फिरते म्यूजियम बन जाए। हमारे चित्र हमारे मस्तक से दिखाई देगा उनको कि इनको क्या मिला है। चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ गुलाब की तरह मुस्कुराता रहेगा। हमारे नैन क्या बन जाएंगे, चलचित्र बन जाएंगे, है ना। जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी में दिखाई देता है, ऐसे हमारे नैनों से लोगों को दिखाई देगा कि आने वाले सीन क्या होंगे। साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशियां मन में आती रहेंगी, विनाश होगा हमें जरा भी महसूस नहीं होगा, एकदम मस्त रहेंगे। खुशी के नगाड़े बजते, यहां विनाश हो रहा होगा, हम खुशी के नगाड़े हमारे मन में बज रहे होंगे। वो कहेंगे हाय मरा, और हम कहेंगे वाह मैं सतयुग में गया, है ना। नहीं? ओम शांति। चलिए अभी 2 मिनट सभी बाबा की याद में बैठे और पावरफुल याद में बैठे, है ना। यथार्थ याद, मैं बिंदु हूं, मेरा बाबा बिंदु है, और जो बीत गया उसको बिंदु लगा देना, फुल स्टॉप। और अपने दिल को स्वच्छ बनाए, सच्चा बनाए, अभी ना साफ बनाए। कोई उसमें देह का संकल्प, देह के संबंधियों का संकल्प, देह के स्वभाव संस्कार का संकल्प, देह के पदार्थों का संकल्प जरा भी ना हो। बस एक बाबा, एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और मन को स्वच्छ। ये स्थिति सदा रहेगी। इसी भाव में बैठे 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठे सभी। एक मैं और आपको हॉटलाइन नंबर बाबा का बता देता हूं। हॉटलाइन है ना, शिव बाबा का एक हॉटलाइन नंबर मोबाइल में होता है नंबर। शिव बाबा का हॉटलाइन नंबर है, क्या नंबर है शिव बाबा का हॉटलाइन, जो कभी भी बिजी नहीं होता है। हा? जैसे 1 0 डायल करो तो सिटी के बाहर जाते हैं ना, 2 0 डायल करें तो कंट्री के बाहर जाते हैं, और 3 0 डायल करो तो विश्व के बाहर चले जाते हैं, है ना। तो पहला 3 0 बाबा का नंबर है, हॉटलाइन 0 0 0। तो मैं आत्मा 0, दूसरा 0 डायल करो, मेरा बाप 0 बिंदु है, और तीसरा 0 ये दुनिया में जो कुछ हुआ अभी तक मल्टीप्लाइड बाय 0। अच्छा हुआ बुरा हुआ, 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा आंसर 0, है ना। तो 3 0 डायल करो, कहीं भी करो, कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते काम करते, बार बार डायल करते रहो, बाबा से हॉटलाइन पे बात करते रहो, ठीक है।